बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मोहम्मद तैयब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे जुड़वा वलादत के इंतजामात, मैनेजमेंट ड्यूरिंग ट्विन लेबर। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर मोहम्मद तैयब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, बटन ऑफ थैंक्स। जब वलादत का वक्त आ पहुंचे यानी ऑनसेट ऑफ लेबर की अलामात का ज़हूर शुरू हो जाए तो वलादत के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लेने चाहिए। झैल में विलादत से कबल और दुराने वलादत के इंतजामात का जिक्र किया जा रहा है। सबसे कबल लेबर रूम में मुख्तलिफ अशिया की फ्राहमी मुकम्मल करें, लेबर टेबल तैयार करें और इसको जरासीम से पाक करें। मुमकिना इस्तेमाल के आलात कैंची, मुख्तलिफ अकसाम की फोरसेप्स, नश्तर वगैरह जिनको अच्छी तरह स्टरलाइज किया गया हो, स्टरलाइजेशन की हुई पट्टियां और रुई के पैड, शक्कर मशीन का इंतजाम, स्टेथोस्कोप और सफिग्मोमीटर का भी इंतजाम करें। ड्रा शीट और इंक्लोबेटर का भी इंतजाम करें। इमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करें। साफ जरासीम से पाक मुकम्मल चादरें, तकिया, तौलिया वगैरह। आने वाले मेहमान के लिए मौसम की मुनासबत से कपड़े, रोशनी के मुतबादल इंतजाम के लिए एमरजेंसी लाइट का इंतजाम करें। मज़कूरा अशिया पर मुश्तमल 2 ट्रालियां तैयार करें। वक्फा वक्फा से ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर और सांस की रफ्तार चेक करें। वक्फा वक्फा से फिटस के दिल की धड़कन चेक करें। पैदा होने वाले बच्चे की कॉर्ड क्लिप लगाकर अलग कर लें। हामला को वलादत के लिए मुनासिब पोजीशन में लटाएं। अगर ज़रूरत हो तो इंक्लोबेटर का इस्तेमाल करें। इस दौरान दूसरे बच्चे के खराज का जायजा लिया जाए। वलादत के आधे घंटे बाद औरत को गर्म चाय, सूप या यखनी पिलाएं। टटोलने के अमल से दूसरे फिटस को टटोला जाए। हामला को जिस माहौल में रखा गया हो वो मुनासिब दर्जा हरारत पर मुश्तमल हो जिसको मौसम की मुनासबत से सेट किया गया हो। जब एक बच्चे की पैदाइश हो जाए तो इस अमूर के लिए नर्स के हवाले कर दिया जाए और डॉक्टर खुद हामला की निगरानी करे। पैदा हो जाने वाले बच्चे के अमूर में से इसके सांस के रास्ते का साफ करना वगैरह और इसकी सफाई करना मुकम्मल कर लें। पैदा होने वाले बच्चे को गुसल देकर और सफाई करे कंबल में लपेट दे। रहम में मौजूद बच्चे के दिल की आवाज सुनी जाए ताकि मालूम हो सके कि इसकी हालत दुरुस्त है। कोशिश की जाए कि पहले बच्चे की वलादत के बाद दूसरे की वलादत में तखीर ना हो। इसके लिए कोई पेचीदगी पैदा ना हो क्योंकि आम पेचीदगियां फिटस के लिए ऑक्सीजन की कमी होती है। दूसरे फिटस के अखराज के लिए पेट के ज़ेरे हिस्से पर मसाज किया जा सकता है। जब औरत दोनों बच्चों की पैदाइश से फारग हो जाए तो उसे मुकम्मल आराम फराहम करें। औरत के जिस्म की मुकम्मल सफाई करके जरासीम से पाक पैड रख दें ताकि खून के अखराज को जज़ब किया जा सके। वलादत के बाद चंद घंटों तक औरत को मुकम्मल निगाहदाश्त में रखा जाए। अगर जरूरी हो तो वलादत के बाद औरत को कोई मुनासिब सुकून आवर दवा दी जा सकती है। बहुत शुक्रिया हमारा यूट्यूब चैनल देखने के लिए। डॉक्टर मोहम्मद तैयब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।